बीपीएससी एडीओ का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से। इसमें हम लोग ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर चुके हैं सेट 1 से लेकर 11 तक। सामान्य अध्ययन जो होता है जीके जीएस वाला पार्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं 11 तक, और 4 सेट बचा है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पे, जाकर आप सभी देख सकते हैं। आज हम लोग सामान्य भाषा शुरू करने वाले हैं। सामान्य भाषा का सेट 1 आज हम लोग आइए यहाँ पे सामान्य भाषा का सेट 1 है, इसे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। पहले आपका सामान्य अंग्रेजी है 30 प्रश्न, उसको हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के लिए मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए जल्दी, 9262301769, यानी 9262301769। ये जो है नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल भी दिया जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे जो पैसेज है उसको रीड करना है, फिर उसका 1 से 5 तक आंसर देना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ग्रेट चैलेंजेस ऑफ द 21st century यूज टू इंश्योर दैट the benefits of globalization are shared by all. Globalization has brought uh, unprecedented prosperity. Its gains have been undeadly distributed. The chasm between the rich and the poor has widened, and the voices of the marginalized have often been drowned out in the clamor for economic efficiency. This imbalance is not only a moral failing but a pragmatic one. A world where a significant portion of the population is left behind is world prone to instability, conflict, and resentment. Addressing this requires more than just economic adjustments. It demands a fundamental, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा पैसेज तो इसमें दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग थे, फंडामेंटल rethinking of our global governance structures and a renewed commitment to social justice and equity. International institutions must be reformed to be more inclusive and responsive to the needs of developing nations. Corporations must embrace ethical parties that go beyond more profit maximization to include social and environmental responsibilities, and individuals as global citizens have a role to play in advocating for a fairer, more सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब इसका जो है ये पढ़ लिए अच्छे से, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, और उसके बाद आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज presented as the primary challenges of 21st century। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सेकेंड इसी का है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेजर consequence of the uneven gains from globalization। आंसर होगा यहाँ पे a potential for global instability and conflict। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, the passage suggests that the current imbalance in the world is, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा both normal and practical problem। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड का। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, आइए। 4 है आपका, which of the following is not mentioned as a necessary step to address the issue। आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डिस्करेजिंग इकोनॉमिक इफिशियंसी इन डेवलपिंग नेशन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। द वर्ड चार्ज इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीटिंग टू, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका गैप, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ से फिर से 6 से 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपका डायरेक्शन 6 to 7, fill in the blanks with the suitable articles like a and the, तो इसको जो है आर्टिकल्स को भरना है। He is considered to be dot honest politician which is rare these days। ऑनेस्ट देखिए यहाँ पे ए से है लेकिन उच्चारण जो है इसका और से जो है वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका वॉवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, तो उच्चारण जो है ऑनेस्ट हो रहा है, हो रहा है यानी वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो जैसे होटल होगा, होटल में भी एन का प्रयोग होता है, ऐसे ही ऑनेस्ट में भी होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड यू प्लीज पास मी डॉट सॉल्ट, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यानी साइड दूसरे टेबल के दूसरे साइड से हमें सॉल्ट पास कीजिए, तो आंसर होगा यहाँ पे द हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 से 9, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है। 8 से 9 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन में जो है ऑप्शन दिए गए हैं उसका उसके हिसाब से ब्लैंक जो दिया गया उसको फिल करना है। क्वेश्चन है बाय द टाइम द फायर ब्रीज अराइवल द फायर डॉट ए मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों हैड डिस्ट्रॉयड, यानी बाय द टाइम ऑफ द ब्रीज, बाय द टाइम द फायर ब्रीज अराइव्ड द फायर हैड डिस्ट्रॉयड ए मेजर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी जब बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, फायर हुई थी, तो काफी लेट से जो है पहुंचा था आपका फायर ब्रिज, ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ आई डॉट यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, यहाँ पे वेयर आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 से 11 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। Find the part of the given sentences that has an error in it. If there is no error, choose no error। ठीक है, error चूज करना है यहाँ पे, तो आइए the manager as well as the clerks were responsible for the accounting error, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर होगा the clerk were responsible, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। the clerks were रिस्पॉन्सिबल, देखिए इसमें आपका ईयर हो जाएगा, कलर तो वेयर रिस्पॉन्सिबल, क्या ईयर है, तो वेयर के स्थान पर आ जाएगा, यही ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं वन ऑफ द बॉय हु वेयर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज फ्रॉम आवर सिटी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका वन ऑफ द बॉय में जो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, इसमें ईयर है। ठीक है, यहाँ पे आपका वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए, एस लगा हुआ होना चाहिए, इसीलिए आपका एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज, यहाँ पे एक इडियम दिया गया उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है अच्छे से, इडियम है, यहाँ पे इडियम फ्रेज है टू थ्रो डाउन द गॉनलेट, इसमें कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका टू इशू और चैलेंजेज, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसे देख लीजिएगा था द टू थ्रो डाउन द गनलेट, इसका मतलब होता है चुनौती देना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग भी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका टू बी लॉगर हेड्स, टू बी लॉगर हेड्स इसका मतलब होता है कि अनबन होना, असहमत होना, इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए आपको 14 से 15, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड बोल्ड वर्ल्ड। बोल्ड वर्ल्ड इसमें जो दिया गया उसका एंटोनिज्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है his audacious plan to climb to skyscrapers without safety gear shocked everyone। ये जो दिया है एडेसियस जो दिया है इसका जो है एंटोनिज्म आपको बताना है ऑप्शन देखकर। तो एडेसियस जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साहसी, निडर, दुसाहसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका टीम्ड दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, टीम्ड का मतलब होता है कायर। ठीक है, और एडेसियस का मतलब होता है साहसी, तो उसका उल्टा कायर हो गया। नेक्स्ट है आपका द जज डिसीजन वाज सीन आर्बिट्री एंड लैकिंग एनी लीगल आपका प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आर्बिट्री जो दिया गया है इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिज्म बताना है। आर्बिट्री एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनमाना, अनियंत्रित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रिजोनेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजोनेंट का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। सिनोनिम बताना है 16-17 का। द डिटेक्टिव ट्राई टू elicit a confession from the suspect। तो यहाँ पे देख लीजिए, elicit जो है कि वर्ब है, इसका मतलब होता है निकालना, प्रकाश में लाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा इवोक, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसका मतलब होता है पुकारना, आवाहन करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग 17 नंबर। ही हैज नोन फॉर द parsimonious nature saving every penny he can। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इसका मतलब जान लीजिए। पैरासिमोनियस का मतलब होता है आपका किफायती, थोड़ा सा, है ना। तो इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा फ्रगल। जो है इसका हो जाएगा, फ्रगल का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, और इसका मतलब होता है पैरासिमोनियस का मतलब होता है किफायती, थोड़ा, और इसका मतलब होता है कंजूस या मितव्ययी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नहीं से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बनाना है। जो सेंटेंस दिया गया है, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय कमिटी। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका, एक सेकंड, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पैसिव वॉइस में चेंज करना था तो हम लोग कर लिए। पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं, उसे देख लीजिएगा। Who taught you French? Who taught you French? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आइए दिखा देते हैं। आंसर हो जाएगा by whom where you taught French। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 20-21 देख लेते हैं। आइए, ये है आपका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आर द सेंटेंस विद द नो स्पेलिंग एरर। वो जो है बताना है कि किसमें करेक्ट जो है स्पेलिंग करेक्ट करना है, या तो सेंटेंस में एरर नहीं है वो कहना है। देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो है देखिए कौन सा जो है गलत वर्ड दिया गया है। तो सी जो है एम्ब्रेसमेंट जो है गलत वर्ड दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या गलत है मैं बता दे रहा हूँ। पहले जान लीजिए इन्वेस्टमेंट में तो होता है लज्जित होना, इसका स्पेलिंग होगा EMBARRASSEMENT, ऐसे जो है इसका स्पेलिंग होगा, इसलिए गलत है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। 21 नंबर है सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। कौन सा सेंटेंस में जो है स्पेलिंग का एरर नहीं है आपको बताना है। तो बी जो है he perseverance in the face of adversity was commendable। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 23। फिल द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो है ब्लैंक जो दिया गया उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए he is डॉट डॉट इंटेलिजेंट डॉट डॉट हार्ड वर्किंग which is why he fails। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पे आंसर भरेंगे हम लोग ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ऐसे जो है भर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द परफिक्स इन डॉट डॉट। तो आंसर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। काश मैं एक राजा होता का ट्रांसलेशन करना है आपका आई विश आई वेयर अ किंग। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 से 26 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे दिया है ए पर्सन हु इज indifferent to pleasure or pain। एक वर्ड यहाँ पे बताना है आपको, वन वर्ड बताना है। पूरे जो वर्ड है मान लीजिए दिया है ए पर्सन हु इज indifferent to pleasure or pain। तो यहाँ पे एक वर्ड में इसको कैसे जो है व्यक्त करेंगे, तो बी हो जाएगा स्टोइक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द आर्ट ऑफ इफेक्टिव आर प्रेसरेसिव स्पीकिंग वन राइटिंग। तो यहाँ पे वन वर्ड हो जाएगा आपका रिटोरिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है वाक्पटुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग 27 से 30 क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ग्रामर के हिसाब से चूज करना है। क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनफिनिटिव यूज्ड एज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टू ईयर इज ह्यूमन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट of sleep, not eat too much and do their warm up exercise। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। Which of the following is a compound complex sentence। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर। When the rain started, we ran for cover but we still got wet। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट इंग्लिश का है ये। चूज द सेंटेंस विच द करेक्ट यूज ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो आंसर डी होगा ऑफ द टू ऑप्शन दिस वन इज द बेटर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आपका हिंदी के 70 प्रश्न शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश के 30 ही हैं, याद रखिएगा। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो दोस्तों हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बंदूक एक
बहुत उपयोगी शस्त्र है। ये आपका वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 33 भी वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका दही बहुत खट्टी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य इसमें पूछ रहा है, तो दही बहुत खट्टी है यह अशुद्ध वाक्य है। दही बहुत खट्टी खट्टी है यहाँ पे लिखा है, ये जो है आपका दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। दही जो है शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी पुल्लिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दही बहुत खट्टा है ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पे देखिए त्रुटि बताना है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें क्या त्रुटि है? तो आप लोग बताइए। त्रुटि वाला भाग है दोस्तों जलपान को। इस वाक्य में कारक संबंध अशुद्धि है, को जो है के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बी हो जाएगा, जलपान को में है तो जलपान का होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात किया जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे देश की जनता शांत है। हमारे देश की जनता शांत है, इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए 37 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी वही करना है। कवित्री जो है सही है, ऑप्शन डी होगा आंसर। चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग बी छंद कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, कनक कनक को सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर है, पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? तो इसमें मन है आपका दोस्तों उपमेय है। अटालिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका रूप हो जाएगा अटारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी अग्र। आपको तत्सम तद्भव ये सब आना चाहिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास है? तो वह कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपका द्विगु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 है, यहाँ पे देख लीजिए, नीलकमल में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, 47 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स ह। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसमें आपका गीता सितार बजा रही है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका पीयूष हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। पीयूष का अर्थ होता है आपका अमृत या सुधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर देखते हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, आपका वजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप शब्द का सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो ये ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी पुरुषवाचक और आपका निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल होते हो, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इस वाक्य में संकेतार्थ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो यह आपका जापानी है। चाय शब्द किस भाषा का है? यह आपका चीनी है। अदालत शब्द किस भाषा का है? तो यह आपका अरबी है।
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये आपका यह है आपका, और धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर देख लेते हैं। आइए, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर क्या हो सकता है? तो आपका उपयुक्त सभी हो सकता है। मात्रा, उच्चारण काल, जीव का प्रयोग, मुख विवर के खुलने की स्थिति। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर। आइए, 61 नंबर क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कंठ है। राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आपका संदिग्ध भूत है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो आंसर होगा जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। बी आंसर होगा। छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए आंसर होगा। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 67 देखते हैं। 67 में इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर होगा डी रसाल। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर डॉट डॉट करना पड़ता है, आपका श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों को डॉट डॉट दिया जाता है, आपका सम्मान। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनके पास डॉट डॉट धन है, आपका पर्याप्त। उनके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डॉट डॉट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सुहाना। आज मौसम बहुत सुहाना है। दिए गए शब्द का विलोम चूले। उत्थान का विलोम हो जाएगा आपका पतन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी विलोम चुनना है किसका? तो आयात का। आयत का विलोम चुनना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका निर्यात। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई उपमा न हो, आपका अनुपम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सब कुछ जानता हो, आपका सर्वज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। आंसर हो गया मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ऐसे होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 78 नंबर, यहाँ पे वही बताना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो आंसर होगा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बुद्धि पे भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोग्य को अन्यास अच्छी वस्तु मिलना। सी आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। आंसर होगा आपका जगत प्लस नाथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 से 85। इसको पढ़िए, गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। अनुशासन किसी भी राष्ट्र के जीवन की आधारशिला है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक अनुशासित नहीं है तो वह राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। अनुशासन का अर्थ केवल सैन्य नियमों का पालन करना ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना। एक अनुशासित छात्र ही भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात के नियमों का पालन करने
के लिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। यह व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे आइए इसके हिसाब से हम लोग आंसर दे देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे है, गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुशासित नागरिक, ऑप्शन सी। अनुशासन का व्यापक अर्थ क्या हो जाता है? तो आंसर होगा आपका जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए 83 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए छात्रों में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनुशासन। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनु जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 86 से 90 क्या है तो उसे भी दिखा देते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित ये भी गद्यांश इसको भी पढ़ना है। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति धन से नहीं गुण से मापी जाती है। संस्कृति का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमसे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर इसका देना है 86 से 90 तक का इसी गद्यांश के आधार पर आंसर देना है। सभ्यता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका बाहरी तरक्की से, ऑप्शन बी। लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? तो आपका मोटर, हवाई जहाज, अच्छे मकान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर है, देख लीजिए 88 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का मापन किससे होता है? तो आपका गुण से। संस्कृति और सभ्यता में मूल अंतर क्या है? तो आपका सभ्यता बाहरी है, संस्कृति आंतरिक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट इसका 90 नंबर देख लेते हैं। 89 तक ही था ना, ये दूसरा हो गया, ठीक है। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो आपका प्र प्लस उपकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो आंसर होगा अर्ध विराम का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविर्भाव का विलोम है? तो आंसर होगा आपका तिरोभाव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर, जिसे जीता न जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो आपका 93 का आंसर हो जाएगा अजय, ठीक है। अंक शब्द का नकारार्थी शब्द नहीं है, आपका अंश जो है डी। बाहर कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई सर्वनाम कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चय वाचक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना का मतलब मुहावरे का उत्तर धोखा देना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या आपका लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। होनहार विद्वान के होते चिकने पात, आंसर होगा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते, ऑप्शन सी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 सितंबर को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हो जाएगा आपका ब्राह्मी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे